आप भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करो, छोटा करो बड़ा करो, कहीं ना कहीं अपने समाज का नाम रोशन करो। मनवीर भाई से जब मैं पहली बार मिला था तो जब जीत के आए थे तभी मिला हो। हाँ जी, जब मैंने वो यहाँ पे बुलाए थे। हमारे समाज में बस ये देखते 40-50 हज़ार रुपया रेंट आ रहा है, हाँ जी, या फिर कोई इनकम थोड़ी बहुत ब्याज व्याज पैसे दे देते हैं, हाँ जी, बस उसी से खेत वेत बेच के घर बना ले मुआवजे थे। तो वह अनु सोचे अच्छा हो रहा है, हमारा तो बहुत बड़ा घर है। ये हमारे समाज की जो औरतें गिनी चुनी तो है। हाँ जी। अमित भड़ाना भाई, आपका नंबर ना नवीन नंबर ने 500 रुपए में सबको दे दिया। अच्छा। कैरी मिनाती भाई को थोड़ा सा अलग सिस्टम है, वो अपने आप को गुजर बोलता ही नहीं है। वाई भाई एक एलविस को थोड़ी बहुत आई, हाँ। एलविस यादव को, और एक अब मृदुल को आ रही है, वरना आज तक मैंने कोई बिग बॉस को कोई एपिसोड देखा ही ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोकल बातों में। तो आज हमने शुरुआत करी है भाई नए पॉडकास्ट चैनल की, जहां पर हम बात करेंगे सीधी सच्ची और लोकल मुद्दों पर। तो हमारे साथ है हमारे खास मेहमान नवीन अम्बावता जी, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल चर्चा चौपाल के जरिए लोगों की सोच और समाज के मुद्दों को काफी नजदीक से उजागर किया है। और भाई की डीएनए मॉडलिंग एजेंसी भी है, जो कि काफी चर्चित है और अभी स्टार्टिंग करी वैसे तो भाई ने, पर काफी काम कर रहे हैं हम। भाई ने अभी 2-3 इवेंट भी कराए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए शुरू करते हैं सफर लोकल मुद्दों पर लोकल अंदाज में। तो नवीन भाई, पहले तो आपको बताइए कि यहाँ पर आके आपको कैसा लग रहा है। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने लोकल बातें जो चैनल है आपने स्टार्ट किया है, पहला पॉडकास्ट हमारा, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। जब भी आप बोलोगे कि भाई मुझे इस चीज की जरूरत है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो भाई बहुत साथ देते हैं, बहुत समाज के लिए मतलब हमेशा साथ खड़े रहते हैं। भाई स्टार्टिंग आपकी जो थी ना, मतलब कैरियर की, वो पहली सीढ़ी जो होती है, वो कहाँ से आपने स्टार्ट करी? भाई कैरियर तो ऐसा था, मैं शुरू से ही समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सब शुरुआत से। जब हाँ तक आजकल देखते होगे आप सोशल मीडिया पे सारे इन्फ्लुएंसर वगैरह अब जाके वीडियो वगैरह डालते तो सब पॉपुलर अब हुए हैं। हाँ जी, लेकिन मैं शुरू से ही समाज के लिए काम करता आया हूँ। कहीं जैसे शहीदों के लिए जाना है, राजस्थान से लेके यूपी, कहीं भी जैसे जाना होता था 500-500 किलोमीटर भी अपने समाज के लिए जाता था, गुजरों के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए। हाँ जी, तो मैं हर जगह, मेरा शुरू से ही रहा है। जब 2015-16 से ही अपने समाज के लिए मैं कर ही रहा हूँ। जब से मैंने कॉलेज वॉलेज पूरा किया कंप्लीट, हाँ जी, तो मैंने सोच लिया था कि भाई अब समाज के लिए सारी चीज़ें करनी है। हाँ जी, जैसे स्टडी वगैरह पूरी हुई, फिर मैंने अपना काम वगैरह भी चालू किया था, सरकारी मेरा काम है, ठीक है, वो तो एक्सपोज नहीं कर सकते। हाँ जी। तो फिर समाज को आगे लेने के लिए मैंने करा कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, हम युवा अपने समाज को आगे लेके जा सकते मतलब आपके ना कैरियर की स्टार्टिंग कहाँ से की? लाइक आप उनकी, मैंने देखा था कि मिस्टर हंक, हैं। मिस्टर दिल्ली, आपने काफी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छे आपने नाम भी करा। लाइक 5वां-6वां नंबर आपका आया भी था। उसके बारे में बताने से पहले आप सबसे पहले ये बताइए आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? स्कूलिंग मेरी जो, पहले मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था, जो हमारा सरकारी हाँ जी, हाँ जी, एमसीडी स्कूल होता है दिल्ली का। तो इतनी हमारी भी कोई कंडीशन नहीं थी उस टाइम पे, सब खेती बाड़ी पे ही निर्भर करते थे। हम फार्मर जैसे किसान हाँ जी, परिवार से हैं, और मेरे पिताजी खेती बाड़ी में ही थे, मम्मी घर पे ही अपना काम वाम सब। फैमिली बड़ी है, पूरी जॉइंट फैमिली, हम 4 भाई है, 2 बहनें हैं। तो फिर उसके बाद बाबा नीम करौली स्कूल है हमारा, सर्वोदय विद्यालय, बाबा नीम करौली के नाम से हमारा मंदिर है जो जौनापुर ये में। जौनापुर में ही है। हाँ, तो सब हमसे पहले ये बोलते थे कि ये मंदिर का नाम ऐसे क्यों, ये स्कूल का नाम ऐसा क्यों है, हाँ जी, बाबा नीम करौली, क्योंकि अब पॉपुलर हुआ है हाँ हाँ, जो नाम चल रहा है। हाँ जी, हाँ तो हमारा जो मंदिर के नाम पे स्कूल था, तो सब बोलते थे कि भाई ये ऐसा कैसे नाम है। तो मेरी 12वीं वहां से हुई है, और कॉलेज मैंने शहीद भगत सिंह कॉलेज से गया है। जो अच्छा, स्कूल में ना आपका नेचर कैसा था? क्योंकि हम काफी दिन से आपको देख भी रहे हैं कि आप बिल्कुल शांत, बिल्कुल न्यूट्रल उस टाइम रहते तो, हो। उस टाइम पे कैसा था? अब तो मैं थोड़ा बहुत एक्टिव भी हो गया, उस टाइम पे तो बिल्कुल ही सीधा एक, बस ये था कि अपने साथ के जो लड़के रहते थे हाँ जी, उनके साथ मौज मस्ती, और बंकिंग वंकिंग करते थे स्कूल, जैसे पीरियड्स बंक कर दिए वगैरह। पढ़ाई में बहुत ध्यान नहीं देता था मैं। अच्छा, लेकिन फिर 2011 के बाद मेरा सब कुछ बदल गया था, पिताजी गुजर गए थे, अच्छा, तो उनका देहांत हो गया था। उसके बाद फिर मैंने ये सोच लिया कि, क्योंकि माता पिता जो होते हैं ना हमारे, सबसे वही होते हैं कि भाई इनके बाद बिल्कुल, कुछ नहीं है जीवन में ना। जब मेरे पिताजी गुजरे थे तो मैं एक कोने में जाके, ना मेरे आंख में आंसू आए थे, बस एक चुप पड़ा था मैं, कि बस पता नहीं क्या हो गया। जैसे उसी दिन मैं बुलेट पे, जैसे टसन वसन मारते उस जवानी के टाइम पे, तो मैं अपने स्कूल के वहाँ घूम रहा था बुलेट लेके,
और शाम को पता चला पिताजी नहीं रहे। तो उस टाइम में भैंस के वो नियार व्यार करते, हमारा तो काम ही था जब खेती बाड़ी सब चीज। हाँ जी। तो मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी गुजर चुके हैं। तो मैं भग के गया, फिर देखा कुछ नहीं था। फिर तो वही उस टाइम के बाद तो फिर पूरी जिंदगी बदल गई भाई। तो उसकी लाइफ से आप पे काफी इम्पैक्ट पड़ा। काफी इम्पैक्ट पड़ा तो था। ये फिर चेंजेस जो आपके अंदर आए, मतलब उसके बाद आपने भाई फिर मैंने अपनी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी, क्योंकि ना तो पहले मैं पढ़ाई पे ध्यान देता था। फिर मैंने बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जीता था पूरे स्कूल में। ओके। और बेस्ट टीचर का जो स्कूल में वो होता है, जो टीचर डे पे बेस्ट टीचर का अवार्ड जीता था। फिर एनसीसी में गया था, वहाँ भी हॉर्स राइडिंग वगैरह की थी और ट्रैकिंग वगैरह की थी, उसमें भी अवार्ड जीते थे। हाँ जी। और काफी लोगों से फिर परसेंटेज भी मेरी काफी चेंज होके आई थी। जो बच्चे पढ़ते थे पूरे पूरे महीने पूरे साल पढ़ के आते थे, और मैं एक दो दिन पढ़ता था, उसमें मेरे उस टाइम पे 74। जो ये सोच रहा था कि ये बंदा पास ही हो जाए वही बहुत है, लेकिन मैंने 74 अचीव किया था उस टाइम पे अपना परसेंटेज। तो आपके जो मतलब पहले तो आपने बॉडी बिल्डिंग से स्टार्ट किया आई थिंक, क्योंकि उसके बाद आपने मॉडलिंग भी की थी, फिर मैं कॉलेज गया, रैंप वॉक भी की थी आपने। हाँ। तो आप स्टार्टिंग से बताइए, बॉडी बिल्डिंग कहाँ से स्टार्टिंग? कॉलेज मेरा भगत सिंह कॉलेज डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मॉर्निंग शिफ्ट थी मेरी। और अपना बसों से ही आना जाना सब कुछ, क्योंकि इतना कन्वेंस का हमारा कोई फाइनेंशियली इतनी वो नहीं थी, आर्थिक स्थिति। तो फिर हमारे खेती बाड़ी का सारा सिस्टम खत्म हो गया था, तो फिर सारा रेंट पे उठ गया पूरा जो हमारा खेत था। तो अब तो खैर सारी चीज़ें अच्छी होगी। फिर उसके बाद कॉलेज वॉलेज कंप्लीट किया, फिर मैंने बीएड भी कर ली। ओके। हाँ, बीएड करके फिर मैंने सोचा था पीएचडी करने का, लेकिन फिर उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। फिर बॉडी बिल्डिंग में आ गया। नीरज पेप्सू भाई को देखते थे हम अपने उस पे। आपने एक शो भी किया था ना, मिस्टर हंक, किसी चैनल पे भी आया था? हाँ, वो उस टाइम आया था, 2018 की बात है भाई। मेरा ऐसा था, मैं दूसरों को देखता था कि भाई सब अपनी जिंदगी तो जी रहे हैं। हाँ जी। लेकिन ये था कि भाई अपना नाम करना है, अपने माँ बाप का नाम करना है, अपने समाज का नाम करना है, तो कुछ ऐसी चीजें भी करनी चाहिए जो कभी मन में ना रहे। तो मैंने मन की जो चीजें आती रही करता गया, बॉडी बिल्डिंग, फिर मॉडलिंग, और जो भी मन में आता रहा फिर आज भी कर ही रहा हूँ और आगे भी करता ही रहूंगा। उसके बाद आपने एक शुरुआत की थी, एक चैनल बनाया था यूट्यूब का, जिसपे आप पॉडकास्ट वगैरह लिया करते थे। आप उसकी जर्नी थोड़ा सा शेयर करिए हमारे साथ। 10 से 11 एपिसोड गए थे उसमें। हाँ जी। लेकिन फिर पेमेंट वगैरह आने लगी थी। हाँ जी। तो वो ये जॉइंट अकाउंट के लिए बोला था मैंने, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती चलेगी। फिर उसके बाद फिर भाई ने उसने जो बोला, अब भी मैं भाई बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई नहीं, आज मैं अपने स्टैंड पे खड़ा हूँ, अपने दम पे खड़ा हूँ। बिल्कुल, पूरे समाज को पता है मेरा कि भाई ये बंदा अपने दम पे खड़ा है आज भी। हाँ जी। सपोर्ट किया है क्योंकि लोगों ने मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर 10 से 11 एपिसोड में मेरे उसमें जो जानने वाले थे, जो गेस्ट थे, 4-5 उस भाई ने भी बुलाए थे। तो मेरा कोई उससे कोई मनमुटाव नहीं है, अपना बढ़िया चल रहा है। भाई को भी अपना खुद का किस्मत का मिले, मुझे भी किस्मत का मिले। अच्छा, आपके उस चैनल पे ना एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी नीरज पेप्सू की, क्योंकि उसमें नीरज पेप्सू, हाँ, प्रीत भाई आए थे ना। तो मतलब आपका नीरज भाई से कैसा संबंध है, पहले तो ये बताइए। नीरज भाई को हम देखते आ रहे थे उस टाइम पे, जब मेरी 21-22 की एज थी। तो भाई भी हमारी एज के ही थे, 23-24 के होंगे भाई। मुझसे 2-3 साल बड़े हैं बस। हाँ जी। तो भाई की बॉडी वॉडी अच्छी थी, तो हम देखते थे, बाउंसरिंग वगैरह करते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे अपने एरिया में ज्यादा फेमस थे। अब तो पूरे इंडिया में ही है खैर। हाँ जी। अब तो हर लोग मतलब गाड़ी के पीछे, गाने में, और वो मतलब हर जगह पर उनको टाइटल दिया जाता है। हाँ, उस टाइम पे अच्छा होता, तो हम करे उनको देखते हुए वर्कआउट। वैसे तो और भी मेरे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर थे जिनको मैं देख के करता था। तो लेकिन अपने लोकल में नीरज भाई हो गए, और भी गुरुजी थे, कन्नू गुरुजी उनके, और भी थे हमारे लाला गुरुजी आयनगर से। तो ये काफी लोग हमारे समाज के लेजेंड है जिनको हम देखते आ रहे हैं कि भाई हमारी बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा, नीरज भाई का जो मतलब वो होता है ना बिहेवियर, आप एक बार बताओगे मुझे भी, क्योंकि मुझे भी जानना पर्सनली, क्योंकि ऐसे तो बहुत सुना है मैंने भी, लाइक वीडियोस में देखता हूँ मैं, काफी अच्छा बताते हैं। कुछ लोग एक आध शायद बेकार बताता होगा, लेकिन जहां तक भी मैंने रिकॉर्ड में उनका सुना है, सभी अच्छा बताते हैं भाई को। भाई ना बात कम करते थे, जैसे हर किसी से ना बात करे ना इतनी, और जिस तक करे बात अपने दिल खुश हो गए बात करे। अच्छा। मेरी भी जैसे मैं पर्सनली ऐसे मिला हुआ हूँ, लेकिन ज्यादा बात नहीं हुई हमारी। अंचल प्लाजा में गए थे हम, उसमें मिले थे एक बार। और एक बार जिम में फतेहपुर, वहां पे वर्कआउट कर रहे थे। तो जब मैंने उनको बस देखा था पहली बार,
हाँ जी। लेकिन फिर अंशल प्लाजा में गए थे तो उसमें अर्जुन रामपाल वगैरह सब आए थे। मैंने अपने उस पॉडकास्ट में भी बोला था प्रीत भाई से भी हाँ जी। कि भाई मुझे नीरज भाई, जब उनसे मेरी वार्तालाप हुई थी, बात हुई थी, हाँ जी। तो वहाँ पे हुई थी। फिर उनका अच्छा खासा नाम था, अर्जुन रामपाल जैसे नवाब शाह वगैरह सब उनसे मिलने आ रहे थे, उनसे मिल रहे थे सब लोग आपस में फोटो के लिए। मेरे पास फोटो अब भी पड़े हुए हैं हाँ जी। हाँ जी। नवाब शाह के साथ। तो अच्छा नाम था उस टाइम पे सब। लेकिन जब जब वो उनका देहांत होने के बाद लोगों में एकदम ये हो गया कि इतना क्राउड किसके लिए हुआ है। हाँ जी। मैं भी गया था, खुद प्रदीप भाई थे जो उनके हाँ जी। दोस्त थे जो। क्योंकि उस टाइम तक ना लोग ना चाहने लगे थे सबसे भाई पहले को। जो एक वो हुआ था ना 2015 में, हाँ जी। तो 2015 में मैं कॉलेज में था, प्रदीप भाई गुजरे थे ना जब, हाँ जी। तो उन्होंने भी सुसाइड किया था गोली हम से। भाई नीरज भाई के जो हाँ, दोस्त थे, फ्रेंड्स, हाँ, फिल्म में बिल्कुल वो जिक्र खास। भी करते हैं काफी वीडियो में। हाँ, तो ये चीजें गलत है वैसे तो, हर कोई मानेगा कि भाई, लेकिन वो ये हमको नहीं पता ना क्या हो रहा है, हमको उनके नहीं अंदर पता। क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो भाई जितनी भीड़ उस टाइम पे थी, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था हाँ जब जी। प्रदीप भाई गुजरे थे। हाँ जी। तो और इतना ही जब नीरज भाई गुजरे थे तो उस टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था लॉकडाउन में। हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम पे पब्लिक दोनों टाइम पे बराबर थी, लेकिन नीरज भाई के टाइम पे वीडियो ज्यादा देखी थी लोगों ने कि भाई इतना क्राउड आज तक देखा नहीं किसी के लिए जितने हमने देखे थे। रोड जाम हो गए थे पूरे छतरपुर से यहाँ तक। अच्छा भाई, फिर आपने मतलब चैनल किया आपने। चैनल के बाद फिर आपको चर्चा चौपाल की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कहाँ से आई? चर्चा चौपाल चैनल तो मुझे बनाना था हाँ जी। कि भाई मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है अपनी। हाँ जी। भाई मैं ऐसा है कि एक एक जर्नी खत्म होती है ना, हाँ जी। तो दूसरी जर्नी चालू करनी होती है हमें लाइफ में ना। हाँ जी। बिल्कुल। तो ये एक बस फिर आपका मैसेज आया कि कोई भाई मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हाँ जी। और लगभग हमें भी 1 साल हो चुका है भाई साथ हाँ, में। 1 साल हो चुका है। ये होती है भाई, देखो बिना स्वार्थ के दोस्ती जो बोलते हैं ना, दोस्ती हाँ। दोस्ती का नाम ये होता है कि भाई राहुल भाई उस टाइम पे मेरे साथ जुड़े थे, आज मैं इनके साथ खड़ा हूँ, कोई बिल्कुल दिक्कत भाई। नहीं है। आपकी जर्नी ने सामाजिक नजरिए को किस तरीके से प्रभावित किया है? उसमें मैंने जैसे ज्यादातर छत्तीस बिरादरी के लोग बुलाए हैं हाँ ना, जी। मैंने कोई ज्यादा गुजरों को बुलाया। हाँ जी। गुजर भी है और भी कास्ट है, छत्तीस बिरादरी के लोग हैं। और बस एक लोगों को मैसेज देना होता है कि किसी बच्चे को अगर वो मेरे चैनल को देख रहा है, कोई भी युवा है या कोई भी है, तो उसको एक मैसेज जाए हाँ, और बिल्कुल। वो आगे चल के अपना फ्यूचर बनाए कि समाज में कैसे रहना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, बस ये चीज। आज के समय में आपको कौन सी सामाजिक समस्या मतलब लगती है ना नजरअंदाज करने वाली? हम जिस टाइम पे पैदा हुए हैं ना भाई, आजकल की जो जेन जी जनरेशन है, हाँ जी। उनकी सोच और हमारी सोच में काफी अंतर है। क्योंकि हम जिस टाइम पे थे ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में आए बिल्कुल। हैं, अब डिजिटल में आए हैं, पूरा सब कुछ चेंज हो चुका है, मोबाइल वगैरह स्मार्टफोन वगैरह सब कुछ चल चुका है, एआई तक भी आ गया। बिल्कुल। तो बच्चों की जो सोच है वो अब समाज के प्रति बिल्कुल नहीं दिखती कि भाई हाँ वो कुछ सोचते भी है किसी से। अब जैसे हम हमारे कोई बड़े बूढ़े रहे भाई, तो हम सामने चलते हुए बड़े बूढ़े को खुद ही राम राम कर लेते हैं आज भी कि भाई चौक, हम उनको जानते नहीं है, बस हमारे गांव के है या दूसरे गांव के भी है, तो हम अपने बड़े बूढ़े को खुद ही वो करते हैं आदर सत्कार। हाँ जी। लेकिन उनमें कोई फर्क ही नहीं है। हमसे 1 साल भी बड़ा होता है तो हम उससे भी राम राम कर लेते, राम राम भाई। लेकिन उनको अपने पिताजी के समान आदमी से कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। उनके सामने बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, हुक्का पी रहे हैं बैठ के। क्या सोशल मीडिया ने असली मतलब जो सामाजिक संवाद होते हैं ना, उसको कमजोर करा है या मजबूत करा है? देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वो होते हैं। हाँ जी। कोई उसको अगर समझदार आदमी है तो वो उसको पॉजिटिव उसमें लेगा। अगर कोई वैसा ही है कि भाई चल कोई नहीं, वो तो उसको नेगेटिव ही लेके जाएगा ना। हाँ जी। अब आप देख रहे होंगे कोई गाली दे के वीडियो बना रहा है, बिल्कुल। है ना, उसको ज्यादा लोग एकदम से वो फॉलो ज्यादा करते हैं, जल्दी से उसको पॉपुलर कर देते हैं। आपके सामने आपके समाज से कई लोग हैं हाँ जी। और आपके एरिया से है, बल्कि हाँ। वो उनके मिलियन तक भी जा चुके हैं फॉलोअर्स। बिल्कुल। और जो साफ सुथरी वीडियो बनाते हैं, अच्छा कंटेंट हाँ। डालते हैं, वैसे तो हमारे समाज में और भी लोग हैं बिल्कुल। जो अच्छी वीडियो बनाते हैं बिना गाली के, वो भी पॉपुलर है। लेकिन ये जल्दी लोग आजकल जल्दी फेमस हो रहे हैं जो गाली वाली दे के उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। आजकल सॉन्ग वगैरह में भी जो मार धाड़ के ये सब चीज दिखाते हैं ना, हथियार वथियारों का, तो वो ज्यादा गाने चल जाते हैं, लेकिन जो अच्छे गाने होते हैं वो नहीं चल पाते। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक बात पूछूंगा। आजकल तो ट्रेंड में चल रहा है अर्धनंगपना जो चल रहा है, वो आपको कहाँ तक मतलब सही लगता है? भाई देखो मैंने ऐसी चीजें भी देखी है, हमारी तो मॉडलिंग वो है हाँ जी। इंडस्ट्री, हाँ जी। उसमें तो ज्यादातर कपड़े बोल्ड होते हैं। हाँ जी। लेकिन मैंने कई लड़कियों को ऐसे देखा है, भजन बना रही हैं, भजन में क्लीवेज रिवील हो रहा है, तो उस टाइम पे कपड़े सभ्यता के अनुसार होने चाहिए, संस्कार में।
अब मैंने काफी लड़के अपने समाज की भी देखी है जिनके वो भजन बना रही हैं, हाँ। प्रॉपर नाच भी रही हैं, चलो ठीक है, नाचना गाना कोई गलत चीज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लेकिन अपना ये देखो कि मेरा तन बदन ना दिखना चाहिए, बिल्कुल। और वो दिखा रही हैं जिससे वो क्या है, पॉपुलर हो जाए। अब आप कोई लड़की हमारे समाज की मॉडलिंग कर रही है, हाँ जी वो तो खैर पूरा वो दिखाएगी भी नहीं, हाँ जी अपने अच्छे ही कपड़े पहनेगी, हाँ जी लेकिन जो और भी लोग हैं वो भी मंदिर में जा रहा है तो भाई कोई अपने पूरे पहरावे से तो जाएगा बिल्कुल। मंदिर में, ये तो नहीं कोई शॉर्ट्स में ही पहन के चला जाएगा। हम भी नहीं जाते खुद कि भाई हम भी अपने पूरे कपड़े में, वही जैसे पुलिस स्टेशन में नहीं बढ़ने देते। गांव और शहर के युवाओं को एक ही मंच पर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? भाई आपस में एक वो होना चाहिए कि भाई उनके अंदर कैसे वो कर किया जाए कि बॉन्ड कैसे बने एक, हाँ जी उनकी सोच में और हमारी सोच में ना फर्क होता है। जैसे वो तो एजुकेशन के हिसाब से हो पाएगा। अगर कोई हमारे गांव से शिक्षित लड़का है और वो किसी शहरी बच्चे के साथ है, तो वो अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे वो कनेक्ट कर पाएंगे, वरना कोई और चीज नहीं कर पाएगी। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? हम तो भाई देखो शिक्षा पे ही ज्यादा जैसे जोर आपने देंगे। रिसेंटली अभी मैंने देखा था, आपने वो गुड़गांव में मीटअप भी कराया था, उससे पहले फैशन शो भी कराते हो। अब तो इससे बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, ये तो मेरा जैसे पहला होता। हाँ जी, पहले तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, डीएनए एजेंसी के माध्यम से जो आप करने हाँ, वाले हो ना। वो तो अब पता ही चल गया होगा सबको ही कि भाई मेरी जो डीएनए एजेंसी है मॉडलिंग की, तो उसमें अभी मैंने जो फैशन शो करवाया, दिल्ली का सबसे बड़ा शो गया होगा। काफी लोग गए थे उसमें। हाँ, पूरे दिल्ली एनसीआर के इन्फ्लुएंसर गए थे, लाइक और 500-600 आई थिंक मॉडल्स थे वहाँ पर। और ऑडियंस भी, यानी लगा लो आप 1100-1200 लोगों की गैदरिंग हुई थी। बहुत अच्छा। और उसमें सेलिब्रिटी भी आई थी, सना सुल्तान और रोमन अहमद, और सारे डायरेक्टर वगैरह, जूरी मेंबर काफी अच्छे थे। तो ये था। तो अभी आपका इवेंट कब होने वाला है? अभी हम सोच के चल रहे हैं कि जनवरी फरवरी में निकाल दे अपना। तो भाई अगर किसी मॉडल को कनेक्ट करना हो, किसी मेकअप आर्टिस्ट को कनेक्ट करना हो, किसी डिजाइनर को कनेक्ट करना हो, तो भाई को खुलकर कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। ये आईडी मैंने मेंशन कर दी आपके लिए, ठीक है? तो इस आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट डीएम करके नवीन भाई से बात कर सकते हो। आज के युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको किस क्षेत्र में लगती है? लाइक नशा मुक्ति, रोजगार, या अपनी सामाजिक पहचान में? भाई देखो, नशा तो करना ही नहीं चाहिए, कर रहा है तो एक लिमिट में, कि भाई हमें पूरी फैमिली को भी देखना है, अपने समाज को भी देखना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पी लेते हैं, फिर उन पे उसके बाद गाली वाली देना, गलत चीजें करने लग जाते हैं, और उसको इतना बढ़ावा दे देते कि भाई फिर उसको अपने क्या जिंदगी खराब कर लेते हैं नशा से। ना वो अपने समाज के लिए कुछ कर पाते हैं, ना अपनी फैमिली के लिए कुछ, ना अपना कोई फ्यूचर देखते हैं वो। भाई रोजगार के तो पहले तो उनको शिक्षित होना पड़ेगा। बिल्कुल। आजकल क्या है हमारे समाज में, बस ये देखते हैं 40-50 हजार रुपया रेंट आ रहा है, या फिर कोई इनकम थोड़ी बहुत, ब्याज व्याज पैसे दे देते हैं, बस उसी से खेत वेत बेच के घर बना ले मुआवजे थे, तो वह सोचा अच्छा हो रहा है, हमारा तो बहुत बड़ा घर है और 50,000 रुपया आ रहे, बढ़िया, अपने हुक्का पी के अपने पूरी 10-15 साल खराब कर लिए हैं। अपनी पहचान भाई बनानी देखो, चाहिए। रोजगार और सामाजिक पहचान, ये दोनों चीजें सबसे जरूरी है। अगर आपको एक संदेश युवाओं को और छात्रों को कुछ देना हो, तो आप अपने अंदाज में किस तरीके से देंगे? भाई युवाओं को तो ऐसा बोलना चाहेंगे, हम भी कोई ज्यादा बड़े वो नहीं है इन्फ्लुएंसर या कोई हम किसी को ज्ञान देने वाले, है ना। बस ये कि जो अभी तक मेरी जर्नी रही है आज तक की, यही बता रहा हूँ कि भाई लोगों में थोड़ी बहुत पहचान है, बिल्कुल, लेकिन अब दिख रहा है कि हाँ मैंने कुछ कमाया है, जो भी मैंने अचीव किया आज तक, जैसे मॉडलिंग में, बॉडी बिल्डिंग में, या जो भी कुछ किया है। अब जैसे फैशन शो ऑर्गेनाइज किया, चर्चा चौपाल, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता कितने सब्सक्राइबर है कितने हैं। हाँ, ये कि मेरा पॉडकास्ट चैनल है, बस कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। तो मैं और लोगों से भी यही बोलना चाहूंगा कि भाई आप भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करो, छोटा करो, बड़ा करो, कहीं ना कहीं अपने समाज का नाम रोशन करो, क्योंकि हमारा समाज काफी चीजों में भी पीछे है। पॉलिटिक्स, राजनीति में तो हमारा कोई अस्तित्व है नहीं, आज तक हमारा कोई मुख्यमंत्री बना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जब से हम देखते आ रहे हैं, और उससे पहले भी, तो आज तक कोई हमारा गुर्जर समाज का कोई सीएम बना नहीं है, और मुझे लग रहा है आने वाले 10-15 साल में कोई बनता भी नहीं। ऐसा कोई नाम भी मतलब ऐसा हाईलाइट होता वो नहीं निकल रहा है, क्योंकि पहले सचिन पायलट जी का नाम था, बट वो भी अब जब से पिछली बार कांग्रेस आ रही है राजस्थान में, उस टाइम पे भी तब से उनका भी टाइट मामला चल रहा है। क्योंकि हमारा समाज इतना जैसे दिखावे पे ज्यादा जाता है कि भाई अपने समाज को ना हमें क्या, सबसे पहले तो एकजुट करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, और ये नहीं कि आप एक जगह से 4 गुर्जर खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में,
तो उनको खड़े होने की जरूरत क्या, एक बंदा उनमें से चुन लो, कोई अच्छा बंदा, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो गरीब है या अमीर है, कि भाई ये डिजर्व करता है, इस बंदे को आप कोई भी पद दे रहे हो, सांसद का, एमएलए का, तो उसे फिर आगे लेके चलो कि भाई ये मुख्यमंत्री बने आगे चल के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, आधुनिक दौर में अब जो पुरानी मतलब चौपाल शैली हुआ करती थी ना, लोग बैठ के बातें करते थे चौपाल पे, है ना, उसको बचाए रखने में मतलब क्या कर सकते हैं हम, या वो कितनी मतलब सही होती थी या बेकार होती थी, पहले तो ये बताइए। भाई वो चीजें तो खैर जो हमारी पुरानी चीजें हैं, 40-50 साल पुरानी या और क्योंकि भी लोग पहले की, खोते हुए जा रहे हैं उसको। हमारी खुद की आखिरी पीढ़ी बच रही है, जो हमारे मम्मी पापा है, उन्होंने कभी मोबाइल वगैरह, अब भी हमारी मम्मी तो अब तक नहीं चला रही मोबाइल। हाँ जी। तो ये तो हमारी आखिरी पीढ़ी है। लेकिन जब हमारे बड़े बूढ़े रहते थे, चौपाल पे बातें करते थे, समाज में एकजुटता रहती थी। चाहे आप हुक्का रख लो, कुछ भी लगा लो। आजकल तो हुक्का को बताओ क्या करते हैं कि भाई हाँ, शौक के तौर पे। उस टाइम पे बस एक अपने खेती बाड़ी करके आते थे और थोड़ा सा पीते थे, थकावट थोड़ी सी कम हो हाँ जाए जी। और अपने सो जाते थे। हाँ जी। लेकिन आजकल क्या है, बच्चों ने उसको शौक के तौर पे ले लिया कि भाई बिल्कुल। चौपाड़ हो या अपने घर में ही हुक्का रख रहे हैं, कई हाँ जी। कुल्ला पानी में रख रहे हैं। हाँ जी। तो हुक्का के लिए जैसे वो रखते हैं कि एक अलग कमरा यहाँ पे और यहाँ सामने हो रहा कुल्ला, हाँ जी। दूसरी तरफ। तो भाई हुक्का तो एक ऐसी चीज बना ली उन्होंने कि भाई चलो हुक्का तो छोड़ो, लेकिन अब हमारे जो पुराने रीति रिवाज, ये सारी चीज खत्म होती जा रही हाँ है। जी। हाँ जी। तो परिवर्तन है तो कोई रोक ही ना सकता। बट हम आपसे यही पूछना चाह रहे हैं, दरअसल हम उसको कैसे बचा सकते हैं, लाइक वो ऐसे कंटिन्यू चली रहे, जो मतलब होता है ना कि सभी बूढ़े भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, बालक भी बैठे हैं, एक गल बैठे हैं, और पहले होता था जैसे हमारे घरों में भी होता था पहले, तो वो अब खत्म होता जा रहा है, तो उसको कैसे बचाए रखें, भाई देखो, कैसे एक कंटिन्यू रह सकते हैं वो? अब कई चीजें चल भी रही है समाज के लिए। एक गुजर महोत्सव चल रहा है हमारा, हाँ जी। जिसमें बिल्कुल। अब उसको भी बोल देते हैं कि भाई लड़कियां वड़कियां आती है, उसमें नाच गाना ज्यादा होता है, ये फलाना ढिगना। लेकिन जो उसकी डीपली चीजें है ना, उनको कोई देखता भी नहीं है। हाँ जी। उसमें हमारे जो पुराने हमारे शासक रहे हैं, हाँ जी। पुराने लोग रहे, उनकी संस्कृति पूरी दिखाई जाती है, लेकिन उन पे बिल्कुल। कोई ध्यान ही नहीं देता। कोई भी आजकल का युवा तो अंदर जाता ही नहीं है ढंग से। बिल्कुल। वो सामने सामने स्टेज तक रह के बस वहीं तक सीमित होके डांस वांस देख के, स्टेज परफॉर्मेंस देख के वापस आ जाता है। लेकिन जब आगे जाके या थोड़ा इधर उधर जाएंगे ना, वहाँ पे हर चीज का एक वो मूर्ति वूर्ति सब चीज की लगी होती है, और कई तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ होते रहते हैं। गुर्जर महोत्सव तो एक अलग हो गया, लेकिन हमें हर 6 महीने में, 2 महीने में कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए हर गांव समाज में ना, कि जिससे समाज में एकजुटता बनी रहे और हमारे सांस्कृतिक चीजें बची रहे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जो मतलब गुर्जर कल्चर जैसे कल्चरल इवेंट होता है ना हमारा, है ना, फेस्ट जो होता है, तो उससे काफी मतलब लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, ये तो मैंने देखा है, मैं भी उनमें से एक हूँ, तो मतलब काफी लोगों को इंस्पायर भी करते हैं ऐसे कल्चरल इवेंट, तो अपने अपने घरों से भी मतलब जाना चाहिए, हर एक घर से आना चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे नहीं, लोग पूरी time फैमिली खत्म कर चली देते जाओ, हैं। कोई जरूरी थोड़ी है। नहीं, अगर किसी पे टाइम नहीं है तो कम से कम एक आदमी तो जावे ही जावे भाई होंगे, ठीक है, और हर अगर चीज देख के आए, ये नहीं कि भाई सामने सामने की चीजें देख ली बस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें हम क्या छोटे छोटे स्टेप ऐसे ले हुए हैं जिससे हमारी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आए हैं। भाई वो ये अपना दिनचर्या का जो शेड्यूल है, हाँ। सुबह जैसे मैं ही बता दूं अपना, मेरा सुबह उठ के जैसे मैं 6 बजे 7 बजे उठ जाता हूँ। हाँ जी। 7 बजे के बाद मुझे नींद ही नहीं आती भाई, हाँ जी। सो ही नहीं सकता कि भाई खुद ही ऑटोमेटिकली 6 बजे उठ गया, अपने गर्म पानी वानी पिया, अपना खा पी के जिम निकल गया, जिम से आके फिर थोड़ा बहुत कहीं कुछ काम आ गया तो काम कर लिया, हाँ जी। वरना फिर शाम को अपने इधर उधर काम वाम में लग जाता हूँ। फिर वही है, 11 बजे तक अपने सो जाओ। हाँ जी। ये है कि फालतू चीजों में बेकार है कि भाई कहीं दोस्तों के पास ना, मैं किसी दोस्तों के पास बैठता अब। पहले कभी बैठ लेते थे कि भाई, क्योंकि कोई फायदा है नहीं। यारी दोस्ती जो गिने चुने लोग है ना, उनसे करो कि जो तुम्हारा साथ दे। ये नहीं तुम्हारे गांव का ही लड़का है या बाहर कहीं का भी है, अगर कोई जेन्युइन पर्सन है ना, अमीर गरीब कोई भी यार दोस्त, तो ये है कि भाई वही तुम्हारा यार दोस्त है जो तुम्हारा साथ देता है सुख दुख सब में। ये नहीं कि तुम उनके साथ बैठे हो लेकिन वो तुम्हारी बुराई कर रहे पीठ पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मैंने बहुत देखे कि भाई, अरे जैसे मैंने अपना चैनल चालू किया था, हाँ जी। तो वो कुछ चीजें बोल देते थे, मैंने छोड़ ही दिया कि भाई तुम भाड़ में जाओ, मेरा तो भाई ऐसे चलता रहेगा। महिलाओं का समाज में क्या मतलब भागीदारी रही है? भाई हमारे समाज में अभी बहुत अंतर है। हाँ जी। तो गिनी चुनी तो हमारी वो है कि भाई हाँ जी। औरतें, हमारे समाज की जो औरतें गिनी चुनी तो है, हाँ जी। हाँ जी। और समाजों में या पूरे हिंदू समाज में या किसी हाँ जी। भी हाँ जी। हमारे इंडिया में पूरे में, और भागीदारी ज्यादा है, हमारे समाज में काफी कम है। क्योंकि एक तो हम पहले ही
अंग्रेजों के टाइम पे, मुगलों के टाइम पे हम हाँ, वैसे ही बागी कौम रही हैं। बिल्कुल। तो आगे चल के कोई इक्का दुक्का लेडीज ही रहती थी जो संघर्ष कर पाती थी। तो ज्यादातर अपने बच्चों को संभालना, और बिल्कुल। हमारे जो जेंट्स रहते थे वो तो लड़ाइयों में ही रहते थे कि हाँ जी, जंगलों में चले जाते थे मार पीट के उनके, मुगलों को और अंग्रेजों को। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीजें रही है। तो अब तो खैर सोच भी बदल रही है, आज के टाइम में तो खैर हर चीज में बदलाव आ रहा है तेजी से। तो नवीन भाई, समाज की महिलाओं का जो हौसला बढ़ाने में आपका क्या योगदान है? भाई योगदान तो ऐसा है, जो मेरे पॉडकास्ट में आती हैं, हाँ जी, बहन आती हैं, दोस्त आते हैं, जो भी आती हैं, ज्यादातर तो वो अपनी बातें रखती हैं कि भाई उनकी जिंदगी में क्या चीजें घटित हुई है, कोई कैसे पीड़ित है, कोई कैसे है। तो अपना वो पूरा जो अपनी बातें समाज में रखना चाहती है कि भाई मेरे साथ ये घटना घटी है। हाँ जी, तो मैं तो उनको ना तो उनको ये देखता कि भाई फॉलोअर्स कितने हैं, बिल्कुल। लेकिन ये लड़कियों के लिए है बस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये वैसे नहीं है कि कोई भी आएगा कि भाई आ जाओ मेरा हाँ भी जी, कर लो। हाँ जी, हाँ जी, अगर कोई बंदा है कि भाई हाँ मुझे अपनी बात रखनी है जिससे समाज जागरूक हो, हाँ जी, तो उसको हम बुला सकते हैं। हाँ जी। और ना हम कोई पैसे लेते, ना कुछ करते, अपना चल रहा है जैसे चल रहा है। मुझे कोई किसी से कोई लालच नहीं है। ना, हाँ जी, भगवान ने बहुत दे रखा है, भगवान की दुआ से बिल्कुल बहुत। भाई, बिल्कुल। तो मैंने देखा भी आपको काफी मतलब सहयोग करते हो आप, मतलब महिलाओं का सम्मानित भी करते हो, अवार्ड भी दिलाते हो। तो अभी आपका इवेंट आने वाला जो जनवरी में, मैं सबसे पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में आप एक बार बता दो पब्लिक को तो ज्यादा सही रहेगा। डीएनए जो मेरा वो पूरा नाम है, हाँ जी, दीवान नवीन अम्बावता। जी। दीवान मेरे दादाजी का नाम है। ओके, ओके, हाँ, ओके। और नवीन मेरा खुद का है, नवीन अम्बावता। हाँ जी, तो ये नाम इसलिए रखा है, डीएनए का अलग हो जाता है, ये तो डीएनए डीएनए ही बना दिया आपने, हाँ, प्रॉपर डीएनए हो गया जो आपका। हमारे अंदर होता है, डीएनए सबके हाँ अंदर। जी। तो दीवान नवीन अम्बावता मॉडलिंग एजेंसी आप। मॉडलिंग हाँ एजेंसी जी, है। तो आप इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग बताइए। डिटेलिंग इसका ये कि पर्पस जो अभी मैंने शो किया था, हाँ जी, आप सबने तो देखा हुआ है, बिल्कुल। सबने सोशल मीडिया पे हाँ जी, हाँ जी, मेरी मम्मी के साथ वीडियो भी वायरल हुई है हाँ जी, काफी। काफी फेमस हुई, मुझे बहुत प्यारी हाँ। लगी आपकी वो वाली वीडियो, मतलब हम्म। एक फुल मोटिवेशन। हाँ, तो उसका पर्पस यही है कि हमारे समाज में काफी कम लोग हैं जो फैशन शो वगैरह कराते हैं। हाँ जी, शायद मैं पहला हूँ या दूसरा हूँ, पता एक नहीं। हमारे वो निखिल भाई है शायद इस लाइन में, वो बट मॉड उन्होंने भी आई लेकिन थिंक वो मॉडलिंग करी है, वो स्टार्ट नहीं करा ना। मॉडलिंग करते हैं, शो ऑर्गेनाइज में शायद कम है। जी, विक्की भाई है, हाँ, वो निखिल भी भाई है। मॉडलिंग करते हैं हाँ जी, भाई। काफी मॉडलिंग तो काफी लोग करते हैं, हाँ जी, शो ऑर्गेनाइज कम करते हैं। शो हाँ, ऑर्गेनाइजर मेरे ख्याल से तो कोई है नहीं। एक पीबी इवेंट वाले भाई हैं, पवन भाटी भाई, हाँ जी, वो करते हैं। और एक मैंने चालू किया, हाँ जी, लेकिन जिस लेवल पे अब मैंने शो किया था, वो इतने लेवल पे तो शायद मेरी याद में नहीं है कोई करता है। हाँ जी, हाँ तो जी, मैंने इस वजह से किया है कि भाई अपने ही समाज के लोगों को ज्यादा लेके चले। वैसे तो 36 बरादरी के लिए किया है, हाँ जी, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने समाज को आगे बढ़ाना है। ये भी इवेंट फैशन रनवे शो था, हाँ जी, हाँ जी, और इसमें पेजेंट भी हमने इंक्लूड किया था। पेजेंट और रनवे दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आए थे। हाँ जी, और हमारा 2 दिन का था ये। हाँ जी, एक दिन फिटिंग्स वगैरह थी, अब अगले दिन पूरा फिनाले था। हाँ जी, सेलिब्रिटी वगैरह सब आई थी, वो तो मैंने बता ही दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो इससे भी काफी बड़ा होगा, और मैं सोच रहा हूँ इसको टीवी पे ही ला दूं सीधा, क्योंकि मैंने भी खुद 2 टीवी शो किए हुए। तो एक बच्चों में रहता है कि भाई मैं भी टीवी पे दिखूं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है कि भाई 7-8 साल पहले जब मैं टीवी पे आया था तो प्राउड फील हुआ था। मैंने कोई ज्यादा वीडियो क्लिप 1-2 मेरी हाईलाइट में पड़ी हुई हैं, लेकिन डाली नहीं। उस टाइम पे सोशल मीडिया कम था। उस टाइम पे कम यूज होता था, उस बेसिक सोशल मीडिया को तो नेट ने बढ़ा दिया है। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और वो मॉडलिंग ज्यादा करना चाहते हैं। मैं कल एक प्रोग्राम में गया था, वो भी कि भाई मुझे भी करा दो, मुझे भी करा दो। लेकिन उसके लिए एक हाइट और उसका जो सारी चीजें मैटर करती है कि रनवे के लिए जो हाइट है 5'11" होती है लड़कों हाँ के जी, लिए, हाँ जी, और जो लड़कियों की हाइट होती है 5'7". हाँ जी, और इसमें काफी हम तो अपने वैसे समाज से, हाँ जी, इसमें आपने देखा होगा गलत चीजें ज्यादा होती है। जैसे आप सोच रहे हो कॉम्प्रोमाइज हो गया, पैसे का लेन देन ज्यादा होता है, अब फ्रॉड बहुत होता है, फ्रॉड स्कैम वगैरह बहुत स्कैम ज्यादा बहुत है। होते हैं। जो डिजाइनर होते हैं काफी अच्छे डिजाइनर भी हैं और गलत भी हैं। इसमें तो स्कैम कैसे होता है इस लाइन में? इसमें ज्यादातर देखो लड़कियों को बोल देते हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज के लिए, लड़कों को भी वो करते हैं। मतलब मॉडल्स, हाँ, डिजाइनर्स वगैरह होते हैं हाँ, हाँ, डिजाइनर ज्यादा करते हैं। ओके, ओके, कुछ होते हैं कि भाई कर लेते हैं, हमारे गुजर भी हैं बहुत सारे, जाट भी हैं बहुत, जो लोकल है वो कर भी लेते हैं अपने आप को फेमस करने के लिए, लेकिन करना नहीं चाहिए। ये चीजें ना गलत है।
हाँ जी, वो तो गलत बिल्कुल। अगर करना है तो अपने दम पे करो कि भाई मुझे आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, चाहे मुझे 1 साल लगो, 5 साल लगो, कुछ भी हो। आज मैं 6-7 साल बाद यहाँ पे बैठा हूँ, अपना पॉडकास्ट दे रहा हूँ और अपना एक शो करके बैठा हुआ हूँ। तो वही है, अब दूसरा लेके आएंगे, वो भी इससे बड़ा लेके आएंगे, कोशिश भाई, रहेगी। आप ना वो एक मोटा सा रेफरेंस बता दीजिए कि रनवे और पेजेंट में क्या फर्क होता है, क्योंकि जो इस लाइन से नहीं है, अगर वो आना चाहे तो उनको एक थोड़ा सा क्लियर रहे कि पेजेंट क्या होता है, रनवे क्या होता है। भाई रनवे तो होता है जैसे उसमें डिजाइनर वॉक करनी होती है। डिजाइनर अपनी ड्रेस वगैरह प्रेजेंट करता है, वो अपनी ड्रेस का कलेक्शन दिखाता है जिसमें वो अपना कि भाई मेरी ड्रेसेस का कैसा वो है कलेक्शन। और जो पेजेंट होता है, पेजेंट में कंपटीशन होता है जिसमें मॉडल्स की पूरी बॉडी लैंग्वेज वगैरह, उसका पूरा सेंस ऑफ ह्यूमर, पर्सनैलिटी, पूरा सब कुछ देख के जूरी वो करता है उसको जज। ओके ओके ओके। तो भाई जिसको भी पेजेंट में जाना है या रनवे में जाना है, जाओ, पर जाओ जरूर। किसी का कुछ ज्यादा डिटेलिंग लेनी है ना तो भाई आईडी दोबारा मेंशन कर लो भाई की, ठीक है, डीएम कर देना। और रनवे में ऐसा है कि रनवे में आप बस डिजाइनर के लिए वॉक करोगे, और अगर आप पेजेंट में जाओगे तो आप इंडिया मिस्टर वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड में आप जा सकते हो, यूनिवर्स। अच्छा, वो किसके जरिए जाते हैं? वो पेजेंट के थ्रू। पेजेंट के थ्रू। हाँ। अच्छा भाई, मैंने ना तुम्हारी मतलब काफी वीडियोस में देखे हैं, अमित भाई साथ में, अमित भड़ान जो है, तो उनके साथ आपका संबंध कैसे, और ये सबसे पहले आप मतलब आपकी मुलाकात कहाँ पर हुई और कैसे हुई? चंडीगढ़ के भाई थे, गुजरी थे वो। हाँ जी। मुझे अब शायद नाम तो याद नहीं है। हाँ जी। तो उनके थ्रू मेरी बात हुई थी अमित भड़ाना भाई से। हाँ जी। तो मैंने एक इवेंट किया हुआ था यहाँ पे आय नगर में, हमारे चाचा है रमेश अम्बावता जी, वो निगम पार्षद रह चुके हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला था जब मनवीर भाई बिग बॉस जीते थे, मनवीर गुजर। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम पे हमने मनवीर गुजर भाई को बुलाया था रिसेंट में, बिल्कुल जब वो इतने फेमस थे कि उनसे हर इंसान मिलना चाहता था कि भाई मैं मिलूं। तो मैंने अमित भड़ाना भाई से बोला था कि भाई ऐसे ऐसे आप भी आ जाओ, क्योंकि अमित भाई को भी उस टाइम पे कुछ लोग जानने लगे थे, सोशल मीडिया पे दिखने लगा था कि कोई अमित भड़ाना है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे अमित भाई आए थे, उनके छोटे भाई आए थे और 1-2 और आए थे भाई। तो फिर उससे रिश्ते अच्छे होने लगे, मनवीर भाई मिले, अमित भड़ाना मिले। तो सब में एक वो हुआ, सर्कल बना हमारा सबका। तो मनवीर भाई के बाद फिर मनवीर भाई से भी मैं कई बार मिल चुका हूँ, जो हमारे गुरुजी हैं बिज्जू पहलवान जी, जो सलमान खान के साथ उनको वो करते हैं, जो बॉडी गार्ड वगैरह सब। हाँ, उनके सारे सिक्योरिटी सभी सेलिब्रिटीज बिज्जू पहलवान भाई हैं, उनके साथ ही रहते हैं वो सलमान। तो उनके वहाँ पे गया था मैं उनसे मिलने। तो अमित भाई से तो काफी अच्छे उनके, फिर मैंने एक शूट भी कराया था अपने ताऊ जी के फार्म पे, 2017 की बात है। आज तो 2025 चल रहा है, देख लो कितने साल पुरानी बात है, जब अमित भाई की गोल्ड डिगर वीडियो चली थी सबसे ज्यादा। हाँ, तो वो वीडियो मिलियन में चली गई थी उस टाइम पे। उस टाइम पे फिर अमित भाई का एक वो हो गया कि ट्रेंड चल गया पूरा सब जगह कि भाई कोई अमित भड़ाना है, गुर्जर समाज से है। और हमारा बीच में बस बातें होती रही, हर चीज होती रही अच्छे से, बहुत अच्छे से। बीच में फिर किसी ने एक अफवाह फैलाई कि अमित भड़ाना भाई आपका नंबर ना नवीन अम्बावता ने 500-500 रुपए में सबको दे दिया। अच्छा। अमित भाई ने मुझसे बोला कि भाई आपने मेरा नंबर 500-500 रुपए में फैला दिया इधर उधर। तो अमित भाई को ये चीज अच्छी नहीं लगी, किसी ने बोला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर अमित भाई ने मुझसे बोली, मैंने कि भाई आपको क्या लगता है, मैं आपका नंबर दूंगा, आप कॉल तो जब भी नहीं उठाओगे उनकी, कि भाई वो अनजान नंबर से कॉल आएगी, आप क्यों उठाओगे? तो और मैं 500 रुपए में क्यों करूंगा, मैं इतने गए गुजरे घर थे तो हूं ना, मैं भी तुम्हारा जैसा ही हूँ। और आज भी बैठे हैं और हम तो हमेशा बैठे रहेंगे ऐसे। तो ये सब अफवाही किसी ने जो बदनाम करने को या कुछ भी, लेकिन मेरी अब भी कंटिन्यू अमित भाई से बात है, नंबर सेव है व्हाट्सएप वगैरह पे, हर जगह सोशल मीडिया पे सब जगह बात हो। अच्छा, काफी लोग जो ना मिले नहीं अमित भाई से, अमित भाई का नेचर जो देखा हमने, मतलब वीडियोस में देखा है, सोशल मीडिया के जरिए देखा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो जो पर्सनल व्यक्तित्व है वो कैसा है? देखो, जो अब जिस रुतबे पे वो बैठे हैं ना, वो नॉर्मल इंसान नहीं है, सेलिब्रिटी है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो बॉलीवुड के एक्टरों के साथ उनका उठना बैठना है। अगर हम उनको डिस्टर्ब करेंगे ना, वैसे तो भाई मना नहीं करते कभी भी। बिल्कुल, जैसे मैं आपको लेके चलूं कि भाई अमित भाई ऐसे ऐसे चल रहे, मिलना चाहता है कोई। बिल्कुल। तो लेकिन वो ये उनका एक टाइम शेड्यूल ऐसा होता है कि भाई हर जगह कोई फ्री नहीं रहता। तो इसलिए मैं भी ज्यादा भाई से डिस्टर्ब नहीं करता किसी को। बस ये कि हाँ भाई कोई ज्यादा ही कि भाई मुझे तो मिलना है, तो अमित भाई मना भी नहीं करते कि भाई नेचर वाइज बढ़िया है।
बढ़िया। सुमित भाई है जो उनके छोटे भाई, वो भी मेरे घर भी आए थे एक बार। तो अमित भड़ाना भाई तो 2017 में ही आ गए थे। सीधे से है, बी से है, थोड़े से? कौन? अमित भाई हमारे। अमित भाई का तो ये कॉमेडी करने का हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा भाई, आपने मनीष भाई का जिक्र कर ही दिया जब, तो फिर आप अब एक बार बता दीजिए मनीष भाई का जो मतलब उनकी क्या पर्सनैलिटी, मतलब उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा, कैसे बात करते हैं वो? मनवीर भाई से जब मैं पहली बार मिला था तो जब जीत के आए थे तभी मिला हो। हाँ जी, हाँ जब जी, मैंने वो यहाँ पे बुलाए थे, हाँ जी, हाँ जी। और एक बार उनके घर पे गए थे जब जीत के आए थे, 2-3 बार, फिर उसके बाद और मुलाकात होती गई, फिर आज भी उनसे बात होती रहती है। उनका सही है, नेचर बढ़िया है। कभी ये नहीं बोलते कि भाई, तो अगर दिल्ली विल्ली आते तो मैं पूछ लेता हूँ कि भाई कहाँ हो, उन्होंने कहा मैं यहाँ हूँ, ऐसा आज थोड़ा सा बस ये कि बिजी विजी रहे, मिलना मिलना, मैं भी बिजी रहूँ कई बार, तो हमारा हो ही ना पाता। मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी, मतलब कि हाँ भी मतलब ऐठ ना जीत हो। गए तो थोड़ा सा Attitude हम आ ना जावे, हो। मैं आ जावे लोगों में, हाँ, ऐसा नहीं है। एटीट्यूड तो ना अमित भड़ाना भाई में ना हाँ। मनवीर भाई में। एक हमारे रह रहे कैरी मिनाटी, कद मिल ले हो। कैरी मिनाती तो भाई किसी तो संपर्क ही ना हो भी। तम गायब हो, वो कहीं फिर पकड़ने पड़ोगे। कैरी मिनाती भाई का थोड़ा सा अलग सिस्टम है। हाँ वो अपने आप को गुजर बोलता ही नहीं है हाँ हाँ कि भाई वो अलग ही अलग ही उसमें चला है कि भाई मैं तो जैन जी हूँ और अपने मेरा अलग सिस्टम है। हाँ हाँ। खैर वो है भी भाई, डिजर्व करे, वो बहुत बड़े, देखो एशिया का मुकाम सबसे तो बड़ा वो है हाँ वो। जी, मुकाम तो ऐसे नहीं मिलता, है मेहनत तो खैर करते हैं लोग, हमारे मुकाम डीएनए, करते हैं। हमारे समाज से ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा भाई, आप ना एक अभी नाम ले रहे थे बिज्जू भाई का, तो बिज्जू भाई का ना लाइक काफी दिनों से मतलब जिक्र नहीं हुआ है। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा पॉडकास्ट वीडियो में सुनता रह गया, देखता भी रह गया, और पहचान आपको पता ही है काफी बड़ी है। तो मैं आपके जरिए सुनना चाहता हूँ कि लाइक बिज्जू भाई का जो सफर रहा है वो कैसा रहा है। बिज्जू भाई से जब मिलेंगे, जब बिज्जू भाई से पूछ लेंगे, लेकिन मैं अभी आपके जरिए पूछना चाहता हूँ। भाई बिज्जू भाई से मेरी 1-2 बार कॉल पे बात हुई है, वो भी जब पॉडकास्ट की रिगार्डिंग। वैसे तो किसी का जल्दी से वो करते नहीं है, लेकिन मैं और उसे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो एकदम में रिप्लाई दे दिया था, और मोबाइल नंबर भी दे दिया था, बात भी अच्छे से करते हैं खूब। और जितना मैंने देखा है नेचर वाइज, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट खूब अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं, समझाते भी है कि भाई सब चीज़ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, बिज्जू भाई का बेसिकली काम जो है ना वो है मतलब बॉडीगार्ड्स और रेसलर वगैरह तैयार करते हैं वो अपने, आधे से ज्यादा सेलिब्रिटी को, मतलब वही बाउंसर वगैरह सप्लाई करते हैं। दिल्ली एनसीआर में सब जगह, पूरे मुंबई तक बल्कि उनकी वो सिक्योरिटी रहती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपसे जो इतने सारे इन्फ्लुएंसर है वो आपसे कनेक्ट कैसे हुए और कितना टाइम लगा उस जर्नी में? क्योंकि एक दिन में तो होती नहीं है, देखो आपको पता है, अगर आप एक एक दो दो लोगों से भी डेली मिलेंगे तब भी जाके 1 साल लग जाती है पूरी, है ना? तो आपको कैसे, आपने कनेक्शन कैसे बनाया अपने? भाई कनेक्शन की तो बात ऐसे, नेचर होता है सारा व्यवहार। नौ मैं कोई अमीर आदमी हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, एक ही समाज थे सारे। बिल्कुल। तो बात होती है सारी, नेचर इंसान को ना, सामने वाले का नेचर पता चल जाता है। हाँ जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं वो भी हमारे तरह सोचते हैं। हाँ जी। बेशक वो फेमस है या कुछ भी है। नितिन भाई की जर्नी जो रही है वो तो स्ट्रगल वाली रही है। हाँ, और उनका जो स्ट्रगल है, उनके पिताजी ने बहुत मेहनत की है, मम्मी पापा ने, उनकी जो प्रियंका बहन है, प्रियंका नागर बहन, जो सिंगर ही वो। अच्छा, तो मैं तो उनको काफी टाइम से ही फॉलो करता था, पहले उनको देख, उनसे बात भी हुई थी, मेरी प्रियंका बहन है जो। तो उनकी जो वाइफ है, बहुत अच्छा नेचर है उनका, तो अच्छी फैमिली है, सब बढ़िया है। सब समाज में जितने भी इन्फ्लुएंसर है सब ठीक है, और मैं मेरे नेचर को देखते हुए वो सब मुझसे बात कर लेते। कपिल लोहिया भाई हैं जो फिटनेस मॉडल है काफी, और एक्टर भी है, सिंगिंग वगैरह में, इन चीजों में। मैं सीधा पूछूं तो आपके फेवरेट पॉडकास्टर कौन है अभी तक, जितने भी मतलब आपने पॉडकास्ट किए उनमें से? वैसे तो सारे ही अच्छे हैं। हाँ जी। नाम तो ले ही ना सकता मैं, थोड़ा मुश्किल है। हाँ जी। लेकिन 1-2 पॉडकास्ट अच्छे लगे मुझे खुद के भी, कि भाई हाँ, शुरुआत के तो सारे अच्छे गए। हाँ जी। फिर बीच में मैक्स भाई भी आए, राहुल भाई भी आए, और पिकाचू बहन आई। तो ये 2-3 है कि जो अच्छे मोह कि भाई ये बेस्ट है। अच्छा नवीन भाई, चलो ये तो हो गया आपके मतलब पॉडकास्टर में। अगर मैं आपसे बात करूं पूरे सोशल मीडिया की, या वरना पूरी मतलब दुनिया की, इसमें बॉलीवुड हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे मॉडलिंग लाइन हो, कोई सी भी लाइन हो, आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है? भाई मुझे करता है, वैसे तो मैं अपने आप को खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर लेता हूँ, इन्फ्लुएंसर खुद ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर देखता हूँ कि मेरे अंदर ये कमी है। हाँ जी। जब मैं शुरुआत में अपने पॉडकास्ट करता था, आपने देखे हुए, हाँ जी। बोला भी नहीं रहता था, अब भी नहीं बोला, अब भी कमी है, बहुत सारी चीजें कमी है। तो मैं देखता हूँ, मन कि यार अब भी कमी है, तो थोड़ा अपने आप को और सुधारूँ। लेकिन जो
मेरे आइडल है। जैसे मैं 2-3 कलाकारों को जानता हूँ। हाँ जी। एक तो अपने धर्मेंद्र जी है, धर्मेंद्र देवल, अरे क्या बात। पुराने लेजेंड है। हाँ। राजेश खन्ना जी गुजर गए, राजेश खन्ना जो सबसे पहले सुपरस्टार थे बिल्कुल। वो, हाँ। और एक अपने उत्तर कुमार जी, उनके हाँ जी। ऊपर अभी किसी ने हाँ केस भी भी डाला है। वो बड़ा गलत चल रहा है उत्तर मतलब। कुमार अच्छा, मुझे उसका थोड़ा बिल्कुल, आपको बताओगे आप उसके बारे में कि क्या चल रहा है ये उत्तल कुमार जी के साथ? भाई उत्तर कुमार बहुत जेन्युइन पर्सन है। हाँ मैं जी। मिला तो नहीं हूँ, लेकिन जो लोगों से सुना है ना, उनके साथ जो टीम होती है पूरी, मेरी टीम से बात होती रहती है। हाँ जी। उनके साथ पिकाचू बहन ने भी काम किया हुआ है। हाँ जी। एक लवली राजपूत है, वो भी उनकी एक्ट्रेस है, उनके साथ काम करती है, काफी अच्छी हैं। और 1-2 लोग और है, एक हर्षित है, हाँ जी। उनके साथ ही वो भी काम करते हैं। तो मेरी उनकी पूरी टीम से ही लगभग हो जाती है बात। कंटिन्यू मैं उनसे पूछता रहता हूँ भाई क्या चल रहा है अभी इस केस में। तो वो, मैंने भी उनकी स्टोरी वगैरह लगाई थी उस टाइम पर। मैंने और लोगों से बोला था कि भाई इनके लिए सपोर्ट करो, हाँ जी। ये जो भी हो रहा गलत है। भाई जो 25-20 साल तक जो कलाकार बढ़िया चल रहा है, और अब जाके तुम उस पर आरोप लगा रहे हो, ऐसी चीजें कर रहे हो, तो गलत है। नहीं तो एक नाम चल रहा है अभी कुछ दिन से बहुत ज्यादा, मतलब चर्चाओं में है। वो चल तो काफी दिन से रहा, लड़का मेहनत कर रहा है और साथ का ही भाई। तो फिर उसके बारे में पूछना चाहता हूँ मैं, नाम लूंगा मृदुल तिवारी। मृदुल तिवारी को भाई आप कितना सपोर्ट करते हो? बिग बॉस में गया, आपको कैसा लग रहा है? पहले तो ये बताओ खुल के। मृदुल हमें ऐसा लग रहा है जैसे मनवीर गुजर का मैंने पूरा वो देखा है। हाँ जी। मनवीर गुजर एक भी एपिसोड ना छोड़ा है मनवीर गुजर का। मैंने भी जा जाके जो गांव के है ना आदमी जो है, मतलब बुड्ढे बुड्ढे जिन पे मोबाइल हाँ। चलाना आ गया, उनके मोबाइल से मैसेज तो सबसे हो जावे, उन पे वैसे मोबाइल है कीपैड वाले में खुद करे कर। हम खुद करे जब हमें किसी किराएदार को ले लिया, कभी हाँ। किसी को ले लिया, अब तो और ऐप के जरिए हो रहा है। अपनी पूरी फैमिली का और अपने फोन अंदर धड़ाधड़ करते रहे भाई। तो वही चीज जो वाइब आई, एक एलविस को थोड़ी बहुत आई, हाँ। एलविस यादव को, और एक अब मृदुल को आ रही है। वरना आज तक मैंने कोई बिग बॉस को कोई एपिसोड देखा ही ना हो। मृदुल के सारे एपिसोड देख रहा हूँ, एलविस के भी कुछ देखे, 90% एलविस यादव के देखे। हाँ। लेकिन अब मृदुल के सारे देख रहा हूँ। मृदुल भाई कैसा जा रहा है, कैसा काम कर रहा है अभी बिग बॉस में? मृदुल भाई जीत का आएगा भाई, बढ़िया नेचर है उसके भाई के। मैंने व्लॉग वगैरह देखे खूब। हाँ जी। और वीडियो तो सारी बिना गाड़ी के, बिना वाके बंदा फेमस होगा बढ़िया। और आगे भी हम सोच रहे हैं कि बिग बॉस में जीत के आवे अपना भाई। तो मृदुल भाई को पूरा सपोर्ट है भाई सभी अपने मृदुल भाई है, बेशक तो भाई तिवारी ही लगा हुए है, मृदुल तिवारी, लेकिन भाई अपने समाज का जो हमारी भाषा है ना गुजरी, भाई ने बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा दिया है। अमित भाई की तरह ही वहां ने नूना सोची कि मैं भाई दूसरी कास्ट से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वहां ने बिल्कुल नंदू भाई के साथ, नंदू गुजर भाई है जो, उनके बिल्कुल ऐसा सगे भाई की तरह रह गए वो। हाँ। नितिन और साथ में काम स्टार्ट किया था, लाइक मेरे साथ भी मृदुल भाई ने और प्रगति साथ में काम किए थे स्टार्टिंग में, जब थे एक ही टीम थी मतलब लगभग। और नेचर तो भाई देखो, जाति देख कर ना आता ना खून देख कर आता, नेचर जात का पसंद आ जाए तो आ ही जावे, ठीक है। तो ऐसे भाई मृदुल भाई का सीन है, जब नेचर जैन बना तो भाई क्या जात बिरादरी, समझ रहे हो? मृदुल तो भाई देखो, खुल के आप सपोर्ट सपोर्ट करो करो, खुल के करो कि भाई हमारे दिल्ली एनसीआर में वो आएगी ट्रॉफी अपने, बिल्कुल। बढ़िया है अपने, हमारा नाम होएगा, हमारी भाषा जो प्रमोट कर रहा हूँ, हमारे समाज जो बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की लोकल बात नवीन अंबाबिता जी के साथ, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, भाई ने स्टार्ट किया अपना पॉडकास्ट चैनल, राहुल भाई ने, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। लोकल बातें, यानी लोकल का मतलब आपस में जब हम बैठे कहीं दुकड़िया में बैठ गए, कहीं कमरे में बैठ गए अपने फैमिली के साथ, लोकल बातें जो रह गए वही हम आके अब नॉर्मल कर रहे हैं। भाई व्लॉग भी बना तो व्लॉग में दिखा देगा कि साफ सफाई और हमारी जो हमने आज नारियल वगैरह फोड़ो सारा। और जो भाई बैठे हैं सामने, जो भाई बैठे हैं, इनकी भी काफी मेहनत है, 1 घंटा 1.5 घंटा तक बैठे हैं भाई 2-3 घंटे हो गए लगातार, अभी तक हिंगे से होंगे हिले ना है। भाई आप भी आ जाओ भाई, आप आए बहुत अच्छा लगा। और हमारा उद्देश्य जो नहीं वो दरअसल ये है कि लोकल मुद्दे होते हैं उनको समाज के सामने लाके रखना और उन पर चर्चा करना। तो भाई ये सपोर्ट करना, लोकल बातें, और ज्यादा से ज्यादा जुड़ो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कमेंट सारी चीजें। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम है, जय माता दी। जय माता दी।